अभी हाल ही में जब सरकार ने कोरोना की वैक्सीन देने के लिए 45 साल की उम्र सीमा तय की है, तब से ही कई राज्यों की सरकारें वैक्सीन लगाने की उम्र की सीमा को और कम करने की मांग कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो रहा है। तो वहीं बीते साल कोरोना संकट में सैकड़ों मजदूरों को अपने घर पहुंचाने वाले मसीहा बनकर आए अभिनेता सोनू सूद ने भी केंद्र सरकार से लोगों के लिए एक मांग की है। सोनू सूद लगातार जिस तरह से आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, उसने ये भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या भविष्य में सोनू सूद राजनीति की तरफ रुख कर सकते हैं। सोनू सूद ने खुद इसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो राजनीति में आने को लेकर क्या सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सोनू सूद ने अभी हाल ही में केंद्र सरकार से आम जनता के लिए क्या अपील की है। सोनू सूद ने कहा कि वैक्सीन लगाने की उम्र सीमा 45 नहीं बल्कि 25 साल होनी चाहिए, यानी कि जो भी 25 साल से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए। जिस तरह से सोनू सूद लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, इस कारण वो कई राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर भी आ गए। यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान तो शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आरोप तक लगा दिया था कि वो शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सोनू सूद ने शिवसेना मुखिया और महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो राजनीति में आने वाले हैं, और अगर आते हैं तो किस पार्टी में जाएंगे। सोनू सूद एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने दम पर आज इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, लेकिन बीते साल उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए जो किया, उसके बाद वो लाखों लोगों के लिए भगवान बन गए। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें पीएम मोदी या फिर राहुल गांधी में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर वो किसे चुनेंगे। इस पर सोनू सूद ने गोल गोल जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो मुझे दोनों पसंद हैं, लेकिन मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी आम लोगों से जो कनेक्शन है वो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित करती है। यानी कि सोनू सूद ने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि अगर वो किसी को चुनेंगे यानी कि बीजेपी को चुनेंगे। तो वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी सोनू के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी सोनू ने शिवसेना को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि राजनीति में उनकी पहली पसंद पीएम नरेंद्र मोदी ही है। वहीं अब जानते हैं कि सोनू सूद राजनीति में आने को लेकर क्या सोचते हैं। तो आपको बता दें कि सोनू ने कहा कि उनके पास अभी काफी फिल्में हैं और भविष्य में और फिल्में करनी है। वो अपने फिल्मी करियर से काफी संतुष्ट हैं, इसलिए राजनीति में आने को लेकर वो नहीं सोचते हैं। वो बॉलीवुड में ही रहेंगे और जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहेंगे। सोनू के जवाब ने ये तो साफ कर दिया है कि वो फिलहाल तो राजनीति में आने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में वो राजनीति में आने के बारे में सोचते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को यानी कि बीजेपी को चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सोनू सूद को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।